शुरू। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। क्लास 10th का मैथ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट कहता है इन एनी ट्राइंगल इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग एंगल। इट मीन्स हुआ कि कोई ट्राइंगल ABC है, इस ABC ट्राइंगल में किसी एंगल का बाइसेक्टर, सपोज किया जाए एंगल A का बाइसेक्टर AD है, जो अपोजिट साइड BC को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और BC को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। D को AB और AC के रेशियो में डिवाइड करेगा। AB और AC के रेशियो में लाइन BC को AD डिवाइड करेगा। इट मीन्स AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC प्रूव करना है। यानी हिंदी में कहेंगे हम लोग, किसी त्रिभुज में किसी कोण के अंतर या बाह्यता समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाले भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करती है। यानी अगर ABC कोई त्रिभुज है और उसमें एंगल A को समद्विभाजित करने वाला लाइन सेगमेंट AD है, तो AB बटे AC इक्वल टू BD बटे DC प्रूव करना है। फिगर नंबर 2 में एक्सटर्नल एंगल A, दैट मीन्स एंगल PAC का बाइसेक्टर AD है, तो इसमें प्रूव करना है AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। ये इंटरनल केस है और ये एक्सटर्नल केस है, इंटरनल बाइसेक्टर एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अब इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन में हमारा दिया हुआ है गिवन ABC इज ए ट्राइंगल एंड AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये इंटरनल बाइसेक्टर यानी अंतर समद्विभाजक का केस है, और यहाँ केस 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर यानी बाह्यता समद्विभाजक का केस है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC, यानी AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC, ये हमको प्रूव करना है। तो ये गिवन हमारा हो गया। क्या प्रूव करना है वो हमने लिख दिया। तीसरा केस होता है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रू पॉइंट C से होते हुए एक लाइन C खींचते हैं। ड्रॉ ए लाइन through C, draw a line CE which is parallel to AD। C से होकर के एक लाइन C खींचते हैं जो AD के पैरेलल है, जो कि केस 1 में BA के बढ़े हुए पार्ट को E पर इंटरसेक्ट करता है, और केस 2 में AD के पैरेलल C से जो लाइन C खींचते हैं वो AB को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का स्टेप हो गया कि थ्रू C draw a line CE parallel to AD which intersect produced BA at E in figure 1 and at E on AB in figure 2। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन का स्टेप हो गया। प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ में सबसे पहले इस ट्राइंगल में चलते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है ABC ट्राइंगल में कि AD जो है एंगल BAC का बाइसेक्टर है, यानी A का बाइसेक्टर है। सिंस AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, जब AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, इट मीन्स एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD।
तो बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। फिर सी पैरेलल है ए डी, सी पैरेलल है ए डी, तो जब सी पैरेलल है ए डी और जस्ट लाइक ये आपका बी ए ई लाइन सेगमेंट इसका हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन जो कि इसको काट रहा है ए और ई पर, तो ये एंगल जो हमारा होगा ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और जब एडी जो है ईसी के पैरेलल होगा और ये एसी जो है इसका ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सी पैरेलल एडी लिया, सी पैरेलल एडी लिया, कंस्ट्रक्शन में हमने लिया है सी पैरेलल एडी, तो इसमें क्या मिलेगा हमको, इसमें मिलेगा सी ए डी, ये एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए सी ई, इस एंगल के। और ये क्यों बराबर होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। फिर जब ये लाइन इसके पैरेलल रहेगा और ये मेरा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए डी एंगल ये बराबर एंगल ए ई सी, ये दोनों एंगल ड्यू टू पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा, बी ए डी बराबर एंगल ए ई सी, लोड दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, दिस इज इक्वेशन 1 एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, and this is equation second angle CAD equal to angle ACE and equation third BAD equal to AAC। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एंगल मेरा इसके बराबर है, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया। फिर ये एंगल जो है इसके बराबर है और यही एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल मेरा बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमको क्या मिलेगा, एंगल ए सी ई, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ए ई सी, इस एंगल के। सिंस ये दोनों एंगल बराबर है और ये इसके बराबर है, इसीलिए ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब ये एंगल इसके बराबर है, इसीलिए ये दोनों एंगल बराबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ट्राइंगल ए सी ई में। इन ट्राइंगल ए सी ई ट्राइंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल ए सी, ए ट्राइंगल ए सी ई में हमको दिया हुआ है एंगल ए सी ई जो है, एंगल ए सी ई एंगल ए ई सी एंगल के बराबर है। ए सी ई एंगल जो है, ए सी ई एंगल, ये एंगल जो है ए ई सी के बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम किसी ट्राइंगल में, जैसे सपोज कीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल में अगर मान चलिए एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, तो इसके सामने का साइड ए सी इस एंगल के सामने के साइड ए बी के बराबर होगा। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देन ए सी इक्वल टू एंगल ए बी, यानी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर। किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। इस कंसेप्ट पर अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो ए सी जो है ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमने इस ट्राइंगल ए सी ई में अप्लाई किया है। इस ट्राइंगल ए सी ई में, इसमें हमने क्या किया, हमको ये एंगल जो है इसके बराबर दिया है, तो इसके सामने का साइड ए ई और इसके सामने का साइड ए सी बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख दिए हैं ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ए सी, क्योंकि ये एंगल जो है मेरा इसके बराबर है, इसलिए इसके सामने का ये ए ई और इसके सामने का ई ए सी साइड बराबर होगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 5।
फिर हम लोग ये ट्राइंगल बी सी लेते हैं, बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल बी सी ई, बड़े वाले ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं। हमने इसमें क्या लिया है, हमने इसमें सी जो है, सी लाइन सेगमेंट जो है वो एडी के पैरेलल लिया है। सी जो है एडी के पैरेलल है, तो जब सी जो है एडी के पैरेलल होगा तो इस ट्राइंगल में हम लोग बीपीटी यूज करेंगे। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, जैसा कि हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ए बी अपॉन ए इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी होगा। हमने यहाँ लिख दिया ए, सिंस ए डी पैरेलल टू सी, ए डी पैरेलल टू सी, सो ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है इस ट्राइंगल में, इसीलिए जब बीपीटी यूज करेंगे तो ए बी बाय ए इक्वल टू हो जाएगा बी डी बाय डी सी के। तो यही हमने लिखा है, सिंस ए डी पैरेलल टू सी, ए बी अपॉन ए इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। इसमें हमने बीपीटी थ्योरम का यूज किया है। अब चूंकि फ्रॉम इक्वेशन 5 में हमें मिला है ए जो है ए सी के बराबर है, तो ए की जगह पर हमको ए सी पुट करना, तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। इसी को हमको प्रूव करना था कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। यदि किसी ट्राइंगल में किसी एंगल का इंटरनल या एक्सटर्नल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उस एंगल को बनाने वाले साइड के रेशियो में अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। दैट मीन्स एडी जब एंगल ए का बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी प्रूव करना था। तो ये हो गया मेरा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, यही प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया। थैंक यू।